नमो भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध। बुद्ध वचन श्रृंखला के अंतर्गत आज जिस विषय की चर्चा कर रहा हूं वह राजनीति और कानून से जुड़ा हुआ है। इसलिए वर्गीकरण के अनुसार ये श्रृंखला 5 खरी खोटी के अंतर्गत आएगा। आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जिस विभाग में आप कार्य करते हैं क्या आपको उस विभाग की कमियों को उजागर करना चाहिए अथवा नहीं। अगर आप जिस विभाग में प्रशासन, राजनीति, विधि, शिक्षा, जिस विभाग से भी आप संबंधित हैं उसमें बहुत सी कमियां आप निकट से देखते हैं, ऐसी कमियों को आपको उठाना चाहिए या नहीं। अगर कोई व्यक्ति उन कमियों को उठाता है तो सामान्यतः उस पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा दिया जाता है। किसी विभाग में किसी कमी का होना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति या तो अयोग्य हैं या लोभी हैं या उस विभाग के कार्यों को करने में उनकी कोई रुचि नहीं है। इसलिए उस विभाग में वह कमी बनी हुई है। जनहित से जुड़े हुए किसी व्यक्ति को अपने ही विभाग की उन कमियों को उजागर करना चाहिए अथवा नहीं। अगर वो उन कमियों को उजागर करता है तो ये कहा जाएगा जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। नहीं कहेगा तो वो सिस्टम और खराब होता जाएगा। कहेगा
तो उस पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर नाना प्रकार से प्रताड़ित किया जाएगा। ऐसी दशा में उस व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत कैरियर पर ध्यान देना चाहिए या समाज पर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, आज़ादी के 70 साल बाद हम देखते हैं, हम सब देखते हैं, विभिन्न विभागों में विभिन्न कमियां हैं, और जो उस विभाग से जुड़े हुए लोग हैं वो अपने अपने विभाग की कमी को भली भांति जानते हैं, लेकिन किसी लोभ लालच, किसी दबाव में कभी भी उन कमियों को सामने नहीं लाते। लिहाजा वे कमियां बढ़ती जाती हैं और उसके कारण आम जनमानस दुखी और परेशान होता है। न्यायपालिका में हजारों कमियां हैं। मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा रहा, शिक्षा विभाग में हजारों कमियां। मैं प्रबंधन में जुड़ा रहा, शीर्ष प्रतिष्ठानों में जुड़ा रहा, मैंने उनके प्रबंधकीय तमाम कमियों को निकट से देखा, जिसमें मानवता नाम की कोई चीज नहीं है। क्या मुझे क्रमबद्ध रूप से उन कमियों को उठाना चाहिए? क्योंकि हर संगठन से जिससे मैं गुजरा हूं, मैंने कुछ पाया है तो बहुत कुछ खोया है। जो कुछ कुछ मैं पाता रहा हूं, वही संपूर्ण आज मैं हूं। अपने पिछले कार्यक्रम में मैंने एक विषय लिया था, मेरी विपासना ध्यान साधना की यात्रा। उसमें मैंने उस संगठन की कई कमियों को उजागर किया था और उस वीडियो को संबंधित प्रतिष्ठानों को, उनके आचार्यों को लिंक कर दिया था। उसका कितना प्रभाव पड़ा है ये भविष्य बताएगा। राजनीति की कमियों की चर्चा पत्रकार करते रहते हैं। कुछ पक्ष के पत्रकार हैं, कुछ विपक्ष के पत्रकार हैं, तो आलोचना तो हो ही जाती है। प्रशासनिक कमियों को कोई नहीं उठाता, क्योंकि प्रशासनिक कमियों को उठाते ही आप पर प्रशासन कोई ना कोई धारा लगाकर आपको किसी ना किसी लफड़े में फंसा देता है। इसलिए प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार की कभी कोई खुले मंच से आलोचना नहीं होती और ना ही उस पर कोई नकेल डालने का कार्यक्रम होता है। वैसे तो सरकार ने भ्रष्टाचार उन्मूलन के तमाम विभाग बना रखे हैं, लेकिन जैसे ही वो विभाग के रूप में परिणित हो जाता है, वहाँ पर स्वयं एक भ्रष्टाचार उत्पन्न हो जाता है। नोट लेते पकड़े गए और नोट देकर छूट गए।
अब बात करते हैं न्यायपालिका की। और न्यायपालिका पर कोई बात करना, न्यायपालिका की कोई आलोचना करना, न्यायपालिका की अवमानना। मैं एक अधिवक्ता हूं, आज मैं एक अधिवक्ता हूं। कभी मैं शिक्षक था, कभी मैं प्रबंधक था, कभी मैं साधक था, आज मैं अधिवक्ता हूं। इसलिए मैं बिना किसी भय और संकोच के न्यायपालिका की उन कमियों को इसी शीर्षक के अंतर्गत, जिसे खरी खोटी कहते हैं, क्रमबद्ध रूप से उठाऊंगा कि माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की गरिमा को किस प्रकार ठेस पहुंचाई है। संविधान की रक्षा का भार उच्चतम न्यायालय को दिया गया, किंतु उच्चतम न्यायालय अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल रहा। उच्च न्यायालय को सरकार द्वारा बनाई जा रही विधियों को देखना था कि वे संवैधानिक दायरे में हैं अथवा नहीं। यदि वे संवैधानिक दायरे में नहीं है तो उनको असंवैधानिक घोषित करना था। लेकिन उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दूर से बैठकर आंख बंद किए हुए, विधियों का भारतीय जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर कोई एनालिसिस एजेंसी कार्य नहीं करती। ये फीडबैक अधिवक्ताओं के माध्यम से न्यायपालिका तक पहुंचता है और अधिवक्ता अपने लोभ और लालच का मूल्यांकन करते हुए कितना भाग उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की संज्ञान में लाया जाए, इस पर विचार करते हैं। शेष जनता के कष्ट का कारण बनता रहता है। मनोविज्ञान को समझने की समझ आज के राजनेताओं में बहुत कम है। संसद में पहुंचने वाले अधिकतम सांसद, विधानसभाओं में पहुंचने वाले विधायक जिन स्थितियों और परिस्थितियों में विधानसभा या संसद में पहुंचते हैं, वे अत्यंत ही दोषपूर्ण हो जाते हैं। दोषपूर्ण हो जाने के कारण व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाए, इस पर वो कभी कोई कार्य ही नहीं करते। वे भी विधियों को उलझाकर रखना चाहते हैं। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की तो आदत है
आराम फरमाने की। वह समय समय पर आराम फरमाता रहता है। आज के लिए इतनी आलोचना काफी है। अगली कड़ी में कुछ और चीजें। सबका मंगल हो, सबका मंगल।